अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज फिर मैं आपके साथ अपनी पर्सनल स्कैल्प ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ और सबसे मज़े की बात यह है कि आप इसका यूज़ क्रिप्टो प्लस फॉरेक्स में भी कर सकते हैं और बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसका यूज़ करके आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और इसका भी विन रेट 80 टू 90% है। आपने इसको कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस स्ट्रैटेजीज़ को वॉच नहीं किया हुआ उसको जाकर लाज़मी वॉच कर लो। और हाँ, एक डिस्क्लेमर लाज़मी देना चाहूँगा, इन ओवरऑल स्ट्रैटेजीज़ को आपने तब यूज़ करना है जब आपने इसके ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेनी है। आपकी ग्रिप जब तक बनेगी नहीं, आपकी एक्यूरेसी 70 टू 80% होगी नहीं, आपके जो सेटअप बनाए होंगे, जो आपने डेमो या प्रैक्टिस की होगी, वो 60-70% आपके हक में आएँगे, तब आपने इसके ऊपर अपने रियल अकाउंट के ऊपर इसका यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि आपने फ़ौरन जाकर रियल अकाउंट के ऊपर आपने इन ओवरऑल स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, ठीक है? बैक टेस्टिंग लाज़मी करनी है। तो चलें, आज की जो स्ट्रैटेजी है बहुत सिंपल है। इसका आपने जो यूज़ करना है, आपने देखिए कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं क्योंकि स्कैल्प में हम कोशिश करते हैं कि हम 1 आवर के ऊपर अपने की लेवल्स मार्क करते हैं, फिर 30, 15 मिनट और 5 मिनट के अंदर-अंदर अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हैं। लेकिन इसमें मज़े की बात ये है कि आप 1 घंटे के ऊपर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट पे भी कर सकते हैं, 15 मिनट पे भी और 5 मिनट के ऊपर भी। अगर मुझसे पर्सनल पूछो तो मैं 30 मिनट और 15 मिनट के ऊपर इसका ज़्यादा यूज़ करता हूँ। 1 आवर पे भी अच्छे रिज़ल्ट देता है लेकिन 30 मिनट के ऊपर और 15 मिनट के ऊपर भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। अच्छा, करना क्या है सिंपल, आपने यहाँ पर 30 मिनट का कर लिया या 1 घंटे का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टाइम फ्रेम। आपने एग्ज़ाम्पल ले लो, 30 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपने ट्रेंड लाइन का यूज़ करना है। सिंपल ट्रेंड लाइन की मदद से आपने इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है, कुछ और फ़ॉर्मूला नहीं। बस आपने ट्रेंड लाइन के जो की पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। एक ट्रेंड लाइन जो है ना, उसके आपने अगर आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड प्लान करने वाले हो ना, आपने देखना है कि वो जो ट्रेंड लाइन है, कम से कम 3 बार टेस्ट हुई हो। कितनी बार? 3 बार। जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, ये 3 बार टेस्ट लाज़मी होनी चाहिए, ठीक है? कई बार 4 बार भी होगी, 5 बार भी होगी, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि वो 3 बार लाज़मी करे। 3 बार जब वो टेस्ट कर ले, उसके बाद ये थोड़ा-सा अप साइड पे जाए या ना जाए, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं। उसके बाद इसका जो ब्रेकडाउन है, वो लाज़मी देखना आपने। जैसे ब्रेकडाउन हो, उसके बाद इसने टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद जैसे ये अपने उस लेवल को ब्रेक कर दे जिसने इसको टेस्ट किया है, जैसे इसने टेस्ट किया इस लेवल को, इसने ब्रेक कर दिया है। जब इसने इसको ब्रेक कर देना है देन फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एंट्री करनी है। ये बात याद रखनी है। ये नहीं कि आपने यहाँ पर जाके फ़ौरन एंट्री मार लेनी है, नहीं। आपने एंट्री तब करनी है जब ये ब्रेकडाउन हो गया है, यहाँ पर देखें। यहाँ पर ये ब्रेकडाउन कर गया, उसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट किया हो और जैसे इसने टेस्ट किया है और जिसने इसको ब्रेकडाउन किया, वो लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तब आपने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करनी है। अब एंट्री आपकी यहाँ से हो गई और आपने एसएल कहाँ पर रखना है? आपने एसएल रखना है जो यहाँ पर हमारे पास लास्ट स्विंग हाई बना होगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये अप साइड की तरफ मूव हुआ था, तो आपने इसे थोड़ा-सा ऊपर रख के आपने यहाँ पर अपना एसएल लगा लेना है। यहाँ पर आपने अपना एसएल लगा लेना है और यहाँ से फिर आपने ट्रेड करनी है। अच्छा, अब इसमें टीपी जो आपने सेट करनी है, इसका जो फर्स्ट टीपी होगा, जो पहला जो इसका टेस्ट हुआ लेवल है, वो आपका फर्स्ट टीपी होगा। जैसे ये बन रहा है, तो हम इसको फर्स्ट टीपी कंसीडर करेंगे, ठीक है? सेकंड जो हमारे पास बन रहा है, वो ये बन रहा है, हम इसको सेकंड कंसीडर करेंगे। थर्ड जो हमारे पास बन रहा है, वो ये बन रहा है, ठीक है? तो आपको ज़ोन मार्क करना आना चाहिए। अब ज़ोन का जो सिनेरियो होता है, लास्ट वो कैंडल, जैसा कि यहाँ पर ले लें एग्जांपल, लास्ट कैंडल यहाँ पर जो बेरिश बनी थी, लास्ट कैंडल, याद रखिएगा। अगर तो कैंडल का साइज स्मॉल है, तो आपने इसका हाई और लो मार्क करके आपने पूरा ज़ोन मार्क कर लेना है। अगर तो वो बड़ी कैंडल है, तो आपने उसका मिड से उसके लो तक आपने ज़ोन मार्क करना है। इसी तरह अगर आप हाई पे देख रहे हैं, यानी कि बाय साइड पे देख रहे हैं, तो बड़ी कैंडल है तो आपने उसके हाई से मिड, और अगर स्मॉल है तो आपने फुल कर लेना है, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल आपको मैंने दिया है। सेल साइड के ऊपर आपको ट्रेड प्लान करनी है, तो आपने इस तरह ट्रेड प्लान करनी है सिर्फ ट्रेंड लाइन की मदद से। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, हर टाइम फ्रेम के ऊपर। इसी तरह अगर आप ये तो हो गया सेल साइड। बाय साइड के ऊपर अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको कैसे करना है? जैसे एग्जांपल ले लें, यहाँ पर हमने एक ये वाली ट्रेंड लाइन लगाई। मार्केट क्या करती है? यहाँ से आती है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आके इसने यहाँ पर टेस्ट किया, सेकंड टाइम ये किया,
थर्ड टाइम यहाँ पर इसने ये टेस्ट किया, ठीक है। अच्छा, ये कई बार ये वाला होता है कि अगर उसने यहाँ पर मूव किया हुआ तो ये टेस्ट में काउंट होगा, और कई बार अगर उसने पहले नहीं किया हुआ तो फिर ये नहीं काउंट होगा, एक न्यू आपने देखना है, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ से ये ऊपर गई, दोबारा से यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पर इसने इसको टेस्ट दिया, कई बार टेस्ट थोड़ा सा नीचे भी होता है। जैसे इसने टेस्ट दिया उसके बाद अब साइड की तरफ मूव हुई। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जब ये अपने उस लेवल को ब्रेक कर दे जिसने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, जैसे इसने इसको ब्रेक किया, ये टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये वो लेवल जिसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है, जब ये लेवल ब्रेक होगा तब आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है टेस्ट के बाद, ठीक है। अच्छा, अब कई बार ऐसा होगा कि आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने सेटअप बनाया, ठीक है, तो टेस्ट आपको हो सकता है 1 घंटे पे ना मिले, तो आप क्या करेंगे, आपने वेरीफाई करने के लिए 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट का यूज़ कर लेना है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कई बार आपको ये वाला जो टेस्ट है ना बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं वाज़ेह होता, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। एसएल कहाँ लगाएंगे, एसएल लगाएंगे इसके नीचे, क्योंकि ये लेवल आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको ही एसएल टारगेट करेंगे, ठीक है। और टीपी क्या होगा, फर्स्ट वो जोन जहां से इसने टेस्ट किया था ये वाले ट्रेंड लाइन को, ये हमारा फर्स्ट लेवल, सेकंड ये हमारे पास ये लेवल, और थर्ड ये हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कई बार गलती ये हो जाती है कि हम जो है ना थर्ड लेवल तक टारगेट रखते हैं, आपको ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। मैं पहले ऊपर की एग्जांपल समझा देता हूँ। एग्जांपल ले लो, ये आपका फर्स्ट टीपी हिट हो गया, तो आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हो, 100% क्लोज कर सकते हो, या ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा अगर आपको एंट्री करनी है तो क्या होगा, सिंपल है इसका फार्मूला, जैसे ये डाउन साइड पे आए टेस्ट दे दे, दोबारा नीचे की तरफ आए तो इसको टारगेट, ठीक है। अब जैसे ये ब्रेक डाउन करे, टेस्ट कर ले, फिर इसको टारगेट, इस तरह करते हुए आप अपने ट्रेड को आगे तक लेकर चल सकते हैं। सेम लाइक यहाँ पर भी सिनेरियो ऐसे ही, जैसे इसने फर्स्ट टीपी हिट किया, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 100% क्लोज कर दो, नहीं तो आप क्या करो, स्ट्रक्चर अगर आपको देखना आता है तो फिर तो आप ट्रेड लेके चल सकते हो, नहीं देखना आता तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप, जैसे यहाँ ऊपर गया टेस्ट किया ऊपर, ठीक है, यहाँ पर इसने ये टारगेट किया, टेस्ट किया, फिर ऊपर, इस तरह करते हुए आप अपनी ट्रेड्स को लेकर चल सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल बता दी। अब चलते हैं रियल चार्ट के ऊपर, मैं रियल चार्ट के ऊपर एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, अच्छा जरूरी नहीं होता कि ट्रेंड लाइन आपको इसी तरह ही आपको देखने को मिले, ये 50 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, 80 डिग्री पे, आप इसका यूज हॉरिजॉन्टल में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में भी अच्छा परफॉर्म करती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा, सिंपल है, यहाँ पर हमने ये ट्रेंड लाइन लगा ली, ये हमारे पास क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये वाली। अच्छा, कई बार ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन नहीं ना मिल रही होती, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, आप लाइन का यूज कर लेंगे, ये वाली। कई बार आपको नहीं कंफर्म हो रहा होता यार ये ट्रेंड लाइन सही भी है कि नहीं, मैच हो भी नहीं कि नहीं, जरूरी नहीं होता। आपने कई बार विक्स नीचे भी होती हैं, जैसे अभी ये इसकी विक्स है, ये विक्स नीचे है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप की होती है, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप सिर्फ ट्रेंड लाइन की बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, नीचे आए ऊपर आए इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए अगर आप साथ में एक टूल और यूज कर लें, एक प्लेटफॉर्म और यूज कर लें जिसको हम कहते हैं लिक्विडेशन वाला, लिक्विडेशन, कॉइन ग्लास पे जाएं, आपने यहाँ पर आना है और आके नीचे आपने वेरीफाई कर लेना है क्या लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई है कि नहीं। मतलब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अगर आप ट्रेंड लाइन की बेस के ऊपर ट्रेड प्लान करने वाले हैं तो आप नीचे वाली लिक्विडिटी देख लें, आपको और फायदा हो जाएगा, आपका जो सेटअप है वो और स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी उस सेटअप की। अब हम आते हैं अपने उस लेवल के ऊपर, देखते हैं क्या लेवल 3 बार टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखो, ये हमारे पास हुआ फर्स्ट टाइम, ये हमारे पास हुआ सेकंड टाइम, ये हमारे पास हुआ थर्ड टाइम। अब देखो ये ऊपर की तरफ गया, ब्रेकडाउन मिला यहाँ पर, ये देखो प्रॉपर यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया, ये टेस्ट किया। अब टेस्ट के बाद जैसे ये लेवल नीचे की तरफ आया, आपकी यहाँ पर ट्रेड कंफर्म थी, यहाँ से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते थे। फर्स्ट टीपी आपका क्या था, फर्स्ट टीपी आपका ये वाली कैंडल, ठीक है, जैसे ये लास्ट रेड कैंडल है हमारे पास, इसके मिड से इसके लो तक हम ये जोन मार्क करें, ये हमारा फर्स्ट टीपी। अच्छा, अब ये क्योंकि पूरा एक लेवल आ रहा है तो हम इसको पूरा मार्क कर लेंगे, उसके बाद हमारा सेकेंड टीपी ये वाला, ठीक है। आगे मजीद आप देखो, जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हो तो आपको की लेवल निकालने होते हैं, ठीक है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप की लेवल निकाल के अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं तो आपको की लेवल का पता होना चाहिए। जैसे आप 1 आवर पे आओगे तो आपको की लेवल पता चल जाएगा, जैसे मैंने ये पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक सेटअप बनाया ना,
ज़ाहिर बात है की लेवल तो आपके 1 आवर के ऊपर ही निकलेंगे। हमने देखना है इसमें हमारे पास लास्ट कौन-सा आ रहा है सपोर्ट का लेवल, वो ये आ रहा है और इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस क्या बन रही थी? ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही थी, ठीक है? सिंपल, आपने ये की लेवल मार्क कर लिया। तो यहाँ तक फिर आप अपने ट्रेड्स को लेके चल सकते थे। देखा आपने 3 बार टेस्ट हुआ 1, 2, 3 और जैसे ही इसके बाद देखो कैसा ब्रेकडाउन हुआ और अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिला। और भी सेटअप दिखाता हूँ, बहुत सारे सेटअप्स हैं, किसी भी कॉइन को उठा के देख सकते हो और ज़रूरी नहीं कि मैं क्रिप्टो पे बना रहा हूँ तो आप गोल्ड पे नहीं कर सकते, गोल्ड पे भी बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर आपको 15 मिनट के ऊपर भी दिखाता हूँ। देखिए 15 मिनट के ऊपर भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छा वर्क करती है ये ट्रेंड लाइन। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन की मदद से ये मैंने लेवल मार्क कर लिया, ये देखो। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमारे पास 3 बार टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? चलें आइए देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम, ये हमारे पास सेकंड टाइम ऊपर गया, ये हमारे पास थर्ड टाइम ऊपर गया, कंसोलिडेशन हुई। अब देखो यहाँ पर एकदम से ब्रेकडाउन मिल गया और मार्केट नीचे की तरफ गिर गई। कई बार ऐसा भी होगा, तो इसका क्या बेहतरीन हल है? देखो फिर आपके पास ऑप्शन ये होता है, अगर तो ये मेजर लेवल ब्रेक कर गया तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से इसने अगर क्लोजिंग दे दी है 15 मिनट की कैंडल की, तो फिर आप यहाँ पर रिस्क लेके एसएल इसके ऊपर लगा के आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं और फिर आप इसके इस टारगेट तक लेके चल सकते हैं, ठीक है? आए और भी सेटअप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाली भी एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमारे पास क्लियर कट ये वाली हमारे पास बन रही थी ट्रेंड लाइन, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना समझ आए तो आपने क्या करना है, लाइन का यूज़ कर लेना है। यहाँ पर देख लो, ये हमारे पास आया, ये हमारे पास बन रही है 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, उसके बाद नीचे गई, ये देखिए ये टेस्ट हुआ है प्रॉपर, उसके बाद देखो कैसे नीचे गई। अब देखो ये सिर्फ इस लेवल तक गई है, यहाँ तक, तो आपका कौन सा लेवल बनता है? ये देखो हमारे पास ये वाला फर्स्ट टीपी था, उसके बाद सेकंड टीपी आ रहा है हमारे पास, ये रेड कैंडल है ना, ये देखो सेकंड टारगेट भी इसने अचीव किया, सेकंड टारगेट तक आप अपनी ट्रेड को लेके चल सकते थे, ठीक है? तो इसी तरह आगे भी आपको और भी ट्रेड इसी तरह आपको मिलेंगे। ये वाले भी देख लो इस लेवल के ऊपर 5 मिनट पे भी आप इस ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी आपको 3 टाइम यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। ये देखो ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट हुआ प्रॉपर और ये देखो कैसे नीचे गिरा। ठीक है? ये ज़्यादा मैं आपको शॉर्ट दिखा रहा हूँ। अब आपके माइंड में होगा क्या लॉन्ग में भी होता है कि नहीं होता? शॉर्ट ही होती है। चलो अब लॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? तो ये शॉर्ट वाले आपने सारे देख लिए। अब मैं लॉन्ग के भी आपको दिखाता हूँ। लॉन्ग में भी आपको क्लियर होगा कि लॉन्ग में भी आपको अच्छे सेटअप मिल जाते हैं। उसमें भी आप अपने एनालिसिस करते हुए ट्रेंड लाइन की बेस के ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट हर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको चांस मिलता है। एक सेटअप आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लॉन्ग का, यहाँ पर आप देखें क्लियर कट इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। यहाँ पर देखें ये हमारे पास फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ब्रेकआउट, टेस्ट, देन देखें कैसा पंप हुआ। ठीक है? तो इस तरह भी आप इनमें अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, ठीक है? और ये जो स्ट्रेटजी है ज़्यादा जो यूज़ होती है ना, वो शॉर्ट साइड पे होती है, लेकिन लॉन्ग में भी अच्छा वर्क करती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट टेस्ट का वेट करो तो आपको अच्छा चांस मिलता है इसमें भी ट्रेड करने का। तो चलो अभी मैं आपको गोल्ड में भी दिखा देता हूँ, गोल्ड में भी क्या इसका रिजल्ट है कि नहीं। तो गाइज हमने यहाँ पर गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो चलो पहले मैं आपको यहाँ पर जो है वो शॉर्ट की दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लॉन्ग वाली भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप शॉर्ट वाली क्लियर कट देख सकते हैं। ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर देखें क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। कैसे गोल्ड जो है यहाँ पर टेस्ट करता हुआ आ रहा था। 1 टाइम, 2 टाइम, थर्ड टाइम और यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन की उसने थोड़ी-सी। उसके बाद देखिए ये ब्रेक किया, टेस्ट किया, उसके बाद देखो कैसे नीचे तक गया। और हमारा जो मेन टारगेट था पहला, ये फर्स्ट टीपी आराम से इसने हिट कर दिया। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे की तरफ गया, लिक्विडिटी स्वीप की, दोबारा अप साइड पे आ गया, ठीक है? अच्छा इसी तरह आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पे भी देख सकते हैं, ये देखें। लॉन्ग साइड पे भी आपको मिलेगी कि लॉन्ग साइड पे भी इसने प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन की बेस के ऊपर यहाँ पर परफॉर्म किया है। यहाँ पर देखें, ये ऊपर सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है? ये जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो ज़रा, ये हमारे पास आ गया 1, ये हमारे पास आ गया 2, ये हमारे पास 3, ब्रेकआउट, यहाँ पर कंसोलिडेशन, देखो कैसा ऊपर, ठीक है? इसी तरह आप शॉर्ट की और भी देख सकते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी ट्रेंड लाइन की मदद से यहाँ से ये ब्रेक हुआ है। यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट टाइम,
फिर उसके बाद ये सेकंड टाइम, ये देखें थर्ड टाइम पे ही ब्रेकआउट मिल गया और निकल गया ऊपर, ठीक है। कई बार थर्ड टाइम के ऊपर भी ब्रेकआउट मिलता है और निकल जाएगा ऊपर। टेस्ट लाजमी देखना, और टेस्ट के बाद अगर आप बाय साइड पे हैं तो उसका ब्रेकआउट देखें, और अगर आप सेल साइड पे हैं तो उसका टेस्ट के बाद ब्रेकडाउन देखें, लाजमी देखें, ठीक है। फिर आपने ट्रेड प्लान करनी है, ऐसे आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अब ये मैंने आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखाया, तो आप इस तरह 30 मिनट का यूज़ कर सकते हैं, आप इसी तरह 15 मिनट का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको डिफरेंट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी एक सेटअप था। यहाँ से भी गोल्ड जो है कितना खूबसूरती के साथ ब्रेकडाउन हुआ है, और कितनी प्यारी यहाँ पर इसकी शॉर्ट की ट्रेड मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये 3 बार यहाँ पर टेस्ट हुआ, बल्कि 4 बार हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और टेस्ट करके देन देखो कैसे नीचे तक गया, ओवरऑल टारगेट हिट हो गया, ठीक है। आई होप सो आपको ये स्ट्रैटेजी भी अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। बस इसके ऊपर आपने अपनी बैक टेस्टिंग करनी है, देन फिर उसके बाद जाके अपने रियल अकाउंट के ऊपर आपने इसका यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो फिर आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में अपनी राय देना है, और आपको कैसी वीडियोज़ चाहिए वो भी आप बताएं, ठीक है। और गाइज एक काम आपने मस्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दूसरों के साथ इस चैनल को शेयर करना है, ताकि दूसरे भी इस चैनल से सीख सकें, और जो वो गलतियां कर रहे हैं उस गलतियों से सीख कर वो अच्छी ट्रेड कर पाएं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।